व्यापारी लोग ऐसा क्या खिलाता है जिससे कि उसकी जो गाय भैंस का दूध बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप देखना किसान में, अगर आप अपनी गाय को, जो गाय आपकी 2 से 3 लीटर दूध दे रही है ना, आप अगर किसी व्यापारी को बेचते हो तो वो उस गाय का तकरीबन 10 से 12 लीटर दूध बढ़ा लेते हैं। वो कैसे व्यापारी लोग दूध को बढ़ाते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और वो लोग ऐसा क्या खिलाते हैं, हम भी तो सब कुछ खिलाते हैं लेकिन हमारे गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ता है, लेकिन व्यापारी लोग ऐसा क्या खिलाते हैं, दूध वो रातों रात बढ़ा लेते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ किसान भाई, जिससे कि आप अपनी गाय भैंस का है आप भी दूध बढ़ा सकते हो। और दोस्तों, अगर आप अपनी गाय को बेचना भी चाहते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी गाय भैंस को बेच भी सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका कम वक्त लेते हुए। किसान भाई देखिए, सबसे पहले 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। गाय दूध कम दे रही है, आपको बेचना है, या फिर गाय के पास, जो व्यापारी के पास जो गाय है उसको वो क्या लोग खिलाते हैं, वो सबसे पहले 2-3 दर्जन केला, जी हाँ वही केला जो हम लोग भैया खाना में खाते हैं या फिर हम लोग केला खाते हैं, वही आपको एक पशु के लिए एक समय का 2 से 3 दर्जन आप केला ले लें। केले को अच्छे से छील के उसको अच्छे से पूरा एकदम मिक्स कर लें। जब वो केला मिक्स हो जाए, अगर आपके पास 2 से 3 दर्जन केला है किसान भाइयों, इसके अंदर आप आधा किलो गुड़ मिक्स कर दो और इसको जो है 2-3 टाइम आपको सेम 12 दर्जन, 2-3 दर्जन सुबह, 2 दर्जन शाम, आप इसको 2-3 बार आप इसको खिलाओ। जो आपकी गाय भैंस है ना किसान भाइयों, उसका दूध रातों रात यूँ बढ़ जाएगा, चुटकी बजाते आपके गाय भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ जाए किसान भाई। एक तो ये लोग ये तरीका अपनाते हैं जिससे कि गाय का जो दूध है बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि केला में क्या है, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस है। एक केला में तकरीबन 100 कैलोरी होता है। अगर मान लिया जाए किसान भाइयों अगर 36-35 केले हैं अपने पास, 3 दर्जन केले हैं, तो 3600 कैलोरी हो गया जी। अब उसमें आधा किलो आपने गुड़ मिक्स किया, मिनरल्स मिक्स किया, विटामिन सब कुछ मिल गया, वो गाय को दूध बढ़ा देगी अचानक। वो इतनी दूध बढ़ा देती है। गाय दुबली पतली हड्डी है, कोई दिक्कत नहीं है। भैंस कमजोर है, दुबला पतला, कोई दिक्कत नहीं उसका, लेकिन थन और लेवटिक आदि भाई साहब आपको बड़ा लगेगा। और आप दूध निकालोगे भी तो जी बिल्कुल आपका दूध बाल्टी भर के आएगा। तो ये तरीका वो लोग अपनाते हैं, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका वो किसान में क्या अपनाते हैं, वो कैलप जेल आता है। कैलप जेल तकरीबन 250-300 ml की आती है, वो ये लोग जेल लेते हैं। मैनकाइंड कंपनी का हो गया या फिर इंटास का हो गया, किसी भी अच्छी कंपनी के लोग कैलप जेल लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक सुबह में पिलाया, एक दोपहर में पिलाया, एक शाम में पिलाया, फिर अगले दिन एक सुबह और एक शाम। मतलब अगर कुल मिला के 700-800 रुपये उन्होंने खर्चा कर दिया ना उस गाय के पीछे, तो भैया वो गाय का जो अगले दिन वो दूध होगा ना, जो गाय 2 लीटर दूध था उसका 8 से 10 लीटर दूध हो जाएगा। तो वो ये तरीका अपना के व्यापारी लोग फिर क्या करते हैं, वो गाय को सेल करते हैं मार्केट में। जब मार्केट में सेल करते हैं तो ये अपना अच्छा मुनाफा कमाते हैं। गाय को उन्होंने कितना में खरीदा, 2 लीटर वाली गाय को 10 से 12 हज़ार रुपये में, चलो 2-4 हज़ार रुपये से अपना उसने खर्च भी कर दिया। गाय को बेचेंगे कितना में, 30-35 हज़ार रुपये में बेचेंगे, तो फायदा किनका हुआ, उन्हीं का फायदा हो। तो गाय और भैंस का जब आप दूध बढ़ाने के लिए आते हो, व्यापारी लोग दूध बढ़ाते हैं, तो यही से वो व्यापारी लोग दूध को अपना बढ़ाते हैं और वो गाय को जो पीक लेवल पर लेके चले जाते हैं। जब आप इतना डोज दोगे तो आपकी गाय भैंस का दूध इतना आपका बढ़ा हो रहेगा किसान भाई। तो इस तरीके से आप अपनी गाय भैंस का भी दूध बढ़ा सकते हो, लेकिन शर्त यही किसान भाई, इससे आपकी गाय यहाँ पे खराब हो जाती है या फिर भैंस आपके यहाँ पे खराब हो जाती है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है, आप ऐसी गलती ना करें किसान भाई। आपके पास जो गाय है जितनी दूध दे रही है उतने में आप खुश रहें, क्योंकि भाई अगर आप इतना डोज दोगे ना गाय को तो वो ओवर डोज में चली जाएगी। तो ये डोज आप ना दें किसान भाइयों। हाँ, कभी कभी लगे आपको किसान भाइयों कि जो गाय या भैंस दूध कम दे रही है तो आप इसको कर सकते हो, महीने में 1-2 बार आप इसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन रेगुलर आप इसको कर दोगे 30 दिन के 30 दिन तो ये नुकसान करेगी, फायदा आपको यहाँ पे नहीं देगी। अगर आप गाय को बेचना चाहते हो, भैंस को बेचना चाहते हो, तभी आप अपने ऊपर खुराक अप्लाई करो गाय को, उसके बाद आप गाय को बेचो, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। लेकिन इसका उपयोग आप खुद एक किसान हो, रेगुलर इसका उपयोग ना करें जो व्यापारी लोग यूज़ करते हैं। तो किसान में वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। जो किसान, जो भाई गाय भैंस खरीदने के लिए सोच रहे थे और मंडी वगैरह जाते हो, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें किसान भाइयों। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय गौ माता।